दोस्तों एग्जाम यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आने वाले 1 या 2 साल के लिए। नोबेल पुरस्कार 2022 एक साल के लिए मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आईएएस की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी एग्जाम की यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एक साल के लिए। दोस्तों इससे पहले नोबेल पुरस्कार 10 भारतीयों को भी कम से कम मिल चुका है, जिनमें सबसे पहला पुरस्कार जो पाने वाले भारतीय थे वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें गीतांजलि के लिए जो है 2013 में 1913 में दिया गया था। और 2019 में आखिरी पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। तो फिलहाल उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिन जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा है नोबेल पुरस्कार 2022। इसकी घोषणा 1901 से की गई थी। स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्हीं की याद में 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इनमें एक जो है स्वर्ण पदक के साथ और एक प्रमाण पत्र, जिनमें 1 करोड़ और लगभग 9 लाख डॉलर जो है पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शांति, फिर अर्थशास्त्र, फिर भौतिक, चिकित्सा, साहित्य और रसायन के क्षेत्र में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला 2022 का जो शांति का पुरस्कार मिला है। दोस्तों यूक्रेन और रसिया के बीच बहुत भयंकर वार चल रहा है। ठीक है। एक तरीके से कहा जाए तो अशांति की स्थिति विश्व में पैदा हो गई है। ऐसे में जो शांति का पुरस्कार दिया गया है वो इन्हीं जो है तथ्यों पर आधारित चीजों लोगों को दिया गया है। जैसे शांति का जो पुरस्कार दिया गया है वो 2 संगठनों को दिया गया है और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को दिया गया है। जो 2 संगठन हैं उनमें से पहला संगठन है मेमोरियल। मेमोरियल ये कहाँ का है? ये रसिया का एक संगठन है। और दूसरा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का है। दोस्तों एक रसिया का संगठन है जो कि नहीं चाहता था कि युद्ध हो या इतनी भयानक परिणाम इसके सामने आए, लोगों की इतनी लोगों की मौत हो इस तरीके से। उन्होंने शांति की अपील की थी। इसलिए जो है उनको रसिया के इस संगठन को मेमोरियल को जो है ये पुरस्कार शांति का पुरस्कार दिया गया। और जो दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का एक संगठन है। इसको भी जो है शांति के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और जो तीसरा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं वो एल एस बियालियट्स्की हैं। कौन है? एल एस बियालियट्स्की। ये जो है एक एल एस बियालियट्स्की, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये बेलारूस के हैं। रूस और यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है बेलारूस, ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनको जेल में बंद किया गया है। जितने भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, शांति के लिए अपील करते हैं, किसी अच्छी चीज के लिए अपील करते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। यही विश्व का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है। और इन्होंने जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है उसके लिए शांति की अपील की थी। मानवाधिकार एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार शांति का पुरस्कार दिया गया और इनको जेल में बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो आप लोगों ने देखा कि शांति का पुरस्कार 2 संगठन, पहला मेमोरियल ये रसिया का एक संगठन है और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का एक संगठन है। और तीसरा एल एस बियालियाट्स्की, ये बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इसमें 2 संगठन हो गया और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, तीनों को मिला के ये पुरस्कार शांति का पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और ये शांति का पुरस्कार क्यों दिया जाता है आप लोगों को पता है? शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र का पुरस्कार। जो पहला पुरस्कार पाए हैं दोस्तों, जो पहला पुरस्कार पाए हैं वो है डायमंड डगलस डायमंड डगलस डायमंड। और जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है वो फिलिप डायबिग। दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया है? फिलिप डायबिग। फिलिप डायबिग।
और जो तीसरा पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया है वो बेन बर्नानके को दिया गया है। बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबिक और उसके बाद बेन बर्नानके, तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। और ये तीनों लोग कहाँ से आते हैं? ये अमेरिकी जो है अर्थशास्त्री हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं तीनों लोग, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। और अमेरिका से हैं। दोस्तों, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, रिसर्च के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। मतलब जो बैंकों और वित्तीय संकटों पर जो है शोध के लिए, रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का, ठीक है। अब अभी मैं लास्ट में आप लोगों को एक ट्रिक से इसको बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो करिएगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ आ जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है, भौतिकी का। भौतिकी का जो पुरस्कार मिला है नोबेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलन आस्पेक्ट, पहला जो पुरस्कार मिला है वो एलन आस्पेक्ट, एलन आस्पेक्ट को। और दूसरा जो मिला है वो है जॉन क्लॉसर, जॉन क्लॉसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आईएसपीसीएस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो जरूर रटिएगा। अगर आप आईएसपीसीएस की या बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिजिक्स और लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक एक वर्ड और एक एक जो है कहाँ के वैज्ञानिक है, इसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा है एंटन जेलिंगर, एंटन जेलिंगर। दोस्तों, इन तीनों लोगों को क्या क्या दिया गया है? भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। और क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए इनको भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। एक तरफ से कहा जाए तो क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति ला दी है, ठीक है। फिजिक्स का पुरस्कार, भौतिकी का इनको दिया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटन जेलिंगर। अब बात किया जाए मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है वो स्वांते पैबो, स्वांते पैबो, इसको दिया गया है। स्वांते पैबो, ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक है, स्वीडिश वैज्ञानिक। स्वांते पैबो स्वीडन के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकित्सा के क्षेत्र में। केवल एक व्यक्ति, स्वांते पैबो, स्वीडिश, मानव जीनों पर खोज के लिए, मतलब मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन का। स्वांते पैबो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नाक्स, एनी अर्नाक्स बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। एनी अर्नाक्स, एनी अर्नाक्स बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एनी अर्नाक्स। और एनी अर्नाक्स को ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक फ्रेंच लेखिका है, ये एक फ्रेंच लेखिका है, इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ की है, ये फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रेंच लेखिका। दोस्तों, इनको जो साहित्य में पुरस्कार दिया गया है वो लेखन में साहस, संवेदनशीलता, ये सब, मतलब निडर होके, बेफिक्र होके अपनी बातों को जो है, जो समाज में या जो विश्व में जो सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको बिना किसी डर के जो है एक तरीके से अपने लेखन कला में जो है उसको दिखाना, ये जो इसके लिए इनको जो है लिटरेचर और साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। किसको? एनी अर्नॉक्स, फ्रांसीसी फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रेंच लेखिका है, ठीक है। अब जो बात आती है लास्ट, वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है? जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसको आपस में जुड़कर वो जो बड़े अणु बन जाते हैं, तो उसी के लिए इनको खोज के लिए जो है, मतलब इसका प्रयोग जो होता है बहुत सारी, बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ इलाज के लिए, कि जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज में उसका प्रयोग होता है, और पॉलीमर बनाने में इसका प्रयोग होता है, मतलब बहुत सारी दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो है वो कैरोलिन, कैरोलिन बर्टोजी है। कौन है? कैरोलिन बर्टोजी, ये पहला नाम है, ठीक है, कैरोलिन बर्टोजी। और जो दूसरा नाम है वो मॉर्टेन मेल्डल है, मॉर्टेन मेल्डल।
और जो तीसरा नाम है बैरी शार्पलेस, बैरी शार्पलेस, बैरी शार्पलेस। दोस्तों ये जो बैरी शार्पलेस तीसरा नाम देख रहे हैं आप, ये अमेरिका की एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो है दूसरी बार ये पुरस्कार जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में ग्रहण किया है, ठीक है, मतलब इनको मिला हुआ है। तो बैरी शार्पलेस को पहली बार 2001 में जो है रसायन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था और 2022 में भी ये पाई हैं। कुल मिला के ये 2001 और 2022 इनको 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है रसायन के क्षेत्र में। बैरी शार्पलेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिका की ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। तो रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेडल, बैरी शार्पलेस, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस क्षेत्र में किसको जो है ये दिया गया है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, बहुत फास्ट रिवीजन और ट्रिक के साथ। देखिए, शांति के क्षेत्र में इस समय विश्व में जो है रसिया और यूक्रेन का वार बहुत ही मशहूर है, मतलब एक तरीके से चल रहा है, अशांति का दौर चल रहा है। तो उसमें जो शांति का संगठन एक तरीके से देखा जाए, शांति की अपील करने के लिए रसिया का ही एक खुद का मेमोरियल है, जो रसिया से खुद कहता है कि आप इस युद्ध को जो है एक समझौते के तहत करिए, ना कि एक नरसंहार की तरह। तो मेमोरियल रसिया को जो है इस संगठन, पहला संगठन है, और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का एक संगठन है, इसको भी एक शांति का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जो एलिस बियालियाट्स्की हैं, एलिस बियाल ये बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो इन दोनों देशों के युद्ध की जो है शांति की अपील करते हैं, इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन तीनों को, 2 संगठन और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में देखिए, इसमें भी डाई है, डगलस डायमंड, फिलिप डायविक, बेन बर्नानके। देखिए डाई इसमें भी आ रहा है, डाई इसमें भी आ रहा है, दोनों में डाई डाई वर्ड आ रहा है। और इसमें बेन, डाई डाई बेन, आप तीनों 2 बार 3 बार बोल लीजिए, डाई डाई बेन, आपको ये पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है, ये ट्रिक, जैसे घरों पे बहन वहन होती है ना, जब आप कहीं जाते हैं तो बोलते हैं बाय बाय बहन, तो ऐसे यहाँ पे डाई डाई बेन, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। डाई डाई बेन, ये डाई और ये डाई और ये बेन, इसको रख लीजिए। ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटन जेलिंगर, एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटन जेलिंगर, इन तीनों को दिया गया, ठीक है। इसके बारे में आप अपने आप से कोई ट्रिक बनाइए, कि जरूरी नहीं कि जो लोग दूसरा ट्रिक बताएं आप उसी को फॉलो करें, आप अपना खुद का ट्रिक्स बना सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में केवल एक लोग को दिया गया है, स्वांते पैबो, ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, स्वांते पैबो, ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर 5वें नंबर पे आते हैं साहित्य का पुरस्कार, एनी अर्नॉक्स, ये फ्रेंच लेखिका हैं, एनी अर्नॉक्स ये फ्रेंच लेखिका हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, वो कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, बैरी शार्पलेस, ठीक है। बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, बैरी शार्पलेस, और बैरी शार्पलेस को दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है, ये अमेरिका की वैज्ञानिक है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आपसे जो है, अगर इस तरीके से कंटेंट आप चाहते हैं तो आपको बराबर ये कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।